वो है आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डेसिमल, दशमलव पढ़ने वाले। अभी मैंने नंबर पढ़ा है, दशमलव पढ़ाऊंगा, फिर एक दिन फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग के सवाल करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अभी फिलहाल डेसिमल, दशमलव क्या होता है सभी लोग जानते हैं। दशमलव है ना, दशमलव एक बिंदु छोटा सा आपने लगा हुआ देखा होगा, उसका मीनिंग क्या होता है और उसके थ्रू हम किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वो समझिएगा। तो दशमलव जो होता है वह भाग को रिप्रेजेंट करता है। दशमलव किसको रिप्रेजेंट करता है? भाग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने ये एक बिंदु लगाया, इस बिंदु को दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। इसको डेसिमल कहा जाता है, इसको दशमलव कहा जाता है या डेसिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिमल या दशमलव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अगर जो मान लो जितने बिंदु लगा रहे हैं उतने भाग कर रहे हैं, है ना। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 0.2, मैंने लिखा 0.22, मैंने लिखा 0.33, मैंने लिखा 0.33, या फिर मैंने लिखा 0.456, या मैंने लिख दिया 0.7316। ये दशमलव है। तो दशमलव क्या दर्शाता है? दशमलव के कारण होता क्या है? यदि कोई दशमलव लगा देता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि दशमलव के जो भी पहले रहेगा वो पूरा रहेगा। पूरा मतलब कंप्लीट। वो क्या रहेगा? कंप्लीट, है ना। और इसके बाद जो रहेगा वह रहेगा भाग। वह क्या रहेगा? भाग, या फिर बोला जाए तो पार्ट। वो जो रहेगा वो क्या रहेगा? पार्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.2, तो 1.2 क्या दर्शाता है? 1.2 दर्शाता है कि एक पूरा है, एक तो पूरा है। 1.2 क्या दर्शाता है? तो 1.2 या 1.5 क्या दर्शाता है? तो एक तो पूरा है, ये तो क्या है? पूरा है मेरे पास। और ये जो है ये भाग है। ये क्या है? भाग है। किसका भाग है? तो यदि एक संख्या है तो एक जीरो लगाओ, दो संख्या है तो दो जीरो लगाओ, तीन संख्या है तो तीन जीरो लगाओ, पांच संख्या है तो पांच जीरो लगाओ। जब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनते जाना। यदि मैं आपको मौका दूंगा पूछने के लिए एक एक चीजों को, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। तो जैसे यहां लिखा है 1.5, तो एक तो पूरा है, मतलब ये कंप्लीट है। और यहां पर ये जो 5 है ये भाग है। किसका भाग है? तो 1 तो पूरा कंप्लीट है और 5 भाग है, अकेला है, तो एक के ऊपर एक जीरो लगा दो, मतलब 10 का 5 भाग। अब आप बोलोगे सर कैसे? करके दिखाओ। तो करके दिखाता हूं। एक जैसे रोटी मांगी मैंने, किसी ने बोला कि 1.5 रोटी दो, तो 1.5 रोटी का मतलब एक तो पूरी रोटी दे दूंगा और एक रोटी के 10 भाग करूंगा। कितने भाग? 10 भाग। एक, दो, तीन, एक को ले लेते हैं 4 और 5, टोटल 10 भाग हो गए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 में से कितने दूंगा? 5, मतलब एक तो पूरी रोटी ले ली, एक तो पूरी रोटी ले ली और एक रोटी का 5 भाग लिया। कितना भाग लिया? 5 भाग लिया। ये कहलाता है 1.5, मतलब एक पूरा और ये आधा। एक पूरा और ये आधा। तो जो दशमलव के बाद संख्या होती है ना, वो क्या दर्शाती है? वो भाग दर्शाती है। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा 2 भाग, कितने में से? 10 में से। यहां लिखूंगा 22 भाग, कितने में से? 100 में से। यहां लिखूंगा 33 भाग, कितने में से? 100 में से। यहां लिखूंगा 456 भाग, कितने में से? 100 में से, हजार में से। यहां पर लिखूंगा 7316 भाग, कितने में से? 10,000 में से। जितनी संख्याएं उतने जीरो। चार संख्या तो चार जीरो, तीन संख्या तो तीन जीरो, दो संख्या तो दो जीरो, दो संख्या तो दो जीरो, दो संख्या तो एक संख्या तो एक जीरो। क्या जो अभी तक मैंने समझाया ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, एक होती तो नीचे एक जीरो आता है, दो संख्या होती तो दो जीरो आता है, तीन संख्या होती है तो तीन जीरो आता है, चार संख्या होती है तो चार जीरो आता है, पांच संख्या होती है तो पांच जीरो आता है। उसके पहले वाली संख्या, उस पर कोई बदलाव नहीं होता, वो वैसी की वैसी रहती है, वो पूरी की पूरी रहती है। यदि हाँ तो यस लिखिए ताकि मैं आगे समझाऊं। आज तो मैं समझाने के लिए बाबूराव को लेके आया हूं। इधर देखो, बाबूराव भी है और भाई साहब भी है, दोनों ध्यान से देख रहे हैं। आप अगर जो थोड़ा भी इधर उधर टाल मटोल करेंगे तो तुरंत बता देंगे इन लोगों में को, है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ना है। हाँ, तो जैसे मान लो किसी ने आपके सामने 3.7 लिखा। कितना लिखा? 3.7। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो 3 प्लस 7 भाग, कितने में से? 10 में से। ये लिखना यदि समझ में आ गया हो तो बताओ कैसे लिखा है? 3 प्लस 7 भाग, कितने में से? 10 में से। यदि कोई ऐसा लिखता
कि नहीं सर मैं लिखता हूं 23.4। तो कैसे लिखा जाएगा? 23.4 को हम लिखेंगे 23 प्लस, जहां दशमलव है वहां प्लस लगाएंगे, और 4 बटे कितना 10, कितना आ जाएगा 4/10। जैसे मान लो किसी ने लिखा कि 18.75, 18.75, तो हम कैसे लिखेंगे? 18 जहां दशमलव है वहां प्लस लगाएंगे, 75 वैसा का वैसा, और दो संख्याएं तो एक पर कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। क्या जो मैं फिलहाल लिख रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है? यदि हाँ तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी सर ये सारी चीजें तो आपने लिखी, हमको सब सूझ पड़ गई, सब समझ में आ गई। और बता देता हूं, जैसे किसी ने बोला, क्या बोला कि 19.756 मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 19 प्लस 756 बटे कितना 1000। फिर सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, करेक्ट। और अगर जो आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको दशमलव को हटाया 19,756 और बटे में कितने जीरो 1000। ये भी राइट है और ये भी राइट है। ये क्यों सिखाया? इसका उपयोग आगे सीखेंगे। ये क्यों सिखाया? दशमलव हटाना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? दशमलव हटाना। क्योंकि आपने बचपन से यही सीखा होगा, मुझे मालूम है आपने बचपन से यही सीखा होगा। 3.7 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगा 3,7 और बटे में कितना आएगा 10। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 23,4 और बटे में आ जाएगा 10। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 18,75 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों चीजें क्या है? सही है। समझ आया? क्या ये बात समझ में आई? जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि 29.3, बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 29.3 को दशमलव हटा के, इसको दशमलव हटाकर कैसे लिखेंगे? लिख के बताओ। बढ़े आगे, इसको हम लिखेंगे दशमलव हटाया तो 293 अपॉन कितना 10। क्या लिखेंगे? 293 अपॉन 10, 293/10। समझ में आया? ऐसे इन दशमलव को हटाया जाता है। अब दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है, ध्यान से देखना। जब दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है? दशमलव यदि आपको जोड़ने का बोले, किसी ने बोला कि 46.736, या पहले तो दशमलव लगाया कैसे जाता है वो सिखाता हूँ आपको। दशमलव लगाया कैसे जाता है? जैसे मान लो दिया गया है कि 55/4, कितना दिया है? 55/4। दशमलव लगाया कैसे जाता है? 55 में 4 का भाग दो, यहाँ लिखा 55, 55, 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो 4 से भाग दे दिया, एक बार गया, 4 एकम 4, एक बचा, ऊपर से आया 5, 4 3 12, यहाँ पर 12 लिखा, घटाया 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3। अब क्या 4 का 3 में भाग जाएगा? जब ऐसा भाग जाना बंद हो, जब ऐसे भाग जाना बंद हो तब दशमलव लगाया जाता है। जब ये भाग नहीं जा रहा है अब बारी आएगी कि अब हम दशमलव लगाएंगे, और उस दशमलव के कारण यहाँ पर शून्य आएगा। दशमलव के कारण यहाँ पर क्या आएगा? शून्य। 4 से भाग दे दिया, 4 एकम 4, एक बच गया, ऊपर से आया 5, 4 3 12, 12 लिख दिया, घटा दिया, बचा 3। अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, जीरो आया, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, फिर से जीरो आया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। जब तक पूरा पूरा ना कटे तब तक भाग देना है। तो आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 13.75। कितना आएगा? 13.75। क्या जो मैंने किया ये समझ में आया? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर जो आपने लिखा है ये समझ आ गया। आप बताइए आगे क्या करना है ना? यदि आप बोलेंगे ऐसा तो मैं अगला सवाल दूंगा। ये भाग देना आया, 55 में 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, एक बार गया, बचा 1, ऊपर से आया 5, 15, 4 3 12, 15 में से 12 गया 3, दशमलव लगाया क्योंकि 3 में 4 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया, जीरो आया, 30 हो गया, 4 7 28। जब भी दशमलव लगाते हैं तो जीरो आता है। दशमलव लगाने के कारण क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन दिया गया है कि 20 बटे, मान लो दे रखा है, या कुछ और ले लेते हैं,
मान लो दे रखा है 24 बटे और दे रखा है 5, तो ये कितना आएगा? 24 बटे 5 क्या होगा? सॉल्व करिए। चलिए 45.5 4.8। देखो 24 में काई का भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 होगा। जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार यहाँ लिखते हैं। 5 4 बार जा रहा है, 5 चौक 20, छोटी संख्या लेनी, 20 आ गया। जब घटाया तो कितना बचा? 4। क्या 5 का भाग 4 में जाता है? 5 की पहाड़ी में 4 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, तब 0 आएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 8 40, 40 से 40 पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा 40 कट जाएगा, ये आएगा 4.8। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 4.8। ऐसे 5-6 सवाल करते हैं हम लोग, है ना, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया और दिया गया है 270 डिवाइडेड बाय, संख्या दे रखी है मान लो 20, भाग दीजिए क्या आएगा? ऐसी हो जाएगी, चलो ऐसा कुछ देते हैं जो 65 बटे 8। बताइए क्या आंसर आएगा? 65 बटे 8। अगला सवाल दिया गया है 10 बटे 3। अगला सवाल दिया गया है 40 बटे 50 बटे 4। आंसर आएगा। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को सॉल्व करें। चलिए क्या आंसर आएगा? यदि 65 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? पहले पहाड़ा पढ़ना है, 8 का पहाड़ा, 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32 8 45 8 6 48 8 8 64। टेबल पढ़ना है 8 की। 8 16 24 32 40 48 56 64। 64 इससे छोटा है और 8 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमको इससे छोटा लेना है। कितना आएगा? 64। कितने टाइम में? 8 टाइम में। घटा दिया, जब 5 में से 4 गया कितना आ गया? 1, ये तो कट गया, 1 आया। क्या 1 में 8 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब भी डिवाइड नहीं होता है तब डेसिमल का रोल आता है। डेसिमल क्या करता है? उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। डेसिमल जैसे लगाओगे 1 0 आ गया, एक बार 0 आ गया। एक बार भाग दिया तो 8 से 8 आ गया, बचा कितना? 2। 2 पे फिर 0 लगाया, 2 बार भाग दे दिया 16। फिर कितना बचा? 4, फिर 0 आया,
फिर 5 बार भाग दे दिया, कितना 40, पूरा कट गया। मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा 8.125, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 8.125 करेक्ट है। अगला सवाल 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 8.125 करेक्ट आंसर। जब 10 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। अब 1 में 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे, जैसे ही दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर 1 बच गया, 0 आएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा। तो कभी खत्म हो रहा है क्या? क्योंकि हर बार 1 बचेगा, हर बार 1 बचेगा, और हर बार जब घटाओगे आप तो 1 बचेगा और 0 आता जाएगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होना, इनफाइनाइट तक जाएगा। और जब भी ऐसा हो कि बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो आप 3 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा सकते हैं, 3.3 बार आएगा, ये राइट आंसर। कितना आएगा? 3.3 बार। कितना आएगा? 3.3 बार आएगा, बार बार रिपीट हो रहा है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं आ रही बेटा? आवाज तो आ रही होगी। पहल जायसवाल, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज आ रही होगी बेटा, प्रॉपरली आवाज बराबर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ तो पूरा प्रॉपर शो कर रहा है, फिर भी नहीं आ रही तो आप बताओ, मैं चेक करता हूँ एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? 3 में अगर जो आप देखोगे 50 डिवाइडेड बाय 4 है, 50 डिवाइडेड बाय 4 है, जब 4 से भाग देंगे तो 4 से एक बार जाएगा, बच जाएगा 1, 0 आया, 2 बार जाएगा 8, बच जाएगा 2, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाना है, भाग नहीं जाएगा, अब 2 में भाग नहीं जा रहा है, जब 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव के कारण 0 आएगा, 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 20 से 20 कट जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 12.5। कितना आंसर रहेगा? 12.5, जो कि राइट आंसर रहेगा, 12.5 इसका करेक्ट आंसर है ना, 12.5 इसका राइट आंसर है। आ गई सर? चलो 12.5 इसका राइट आंसर रहेगा, 12. तो इस तरीके से दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है। बार वाला सवाल एक आध में आपको दे देता हूँ, बार लगाने वाले सवाल कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको सवाल दे दिया कि 20 बटे, और मान लो वैल्यू दे दी 30, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा। और मैंने आपको सवाल दे दिया कि 10 बटे 7, और मैंने आपको सवाल दे दिया कि क्या सवाल दे दिया जाए, 40 बटे 11। ये 3 सवाल है, इसमें लगाओ, बार कैसे लगाते हैं, सॉल्व करिए। सेकंड वाला फिर से अगर जो हम करेंगे बेटा, तो सेकंड वाला फिर से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 10 में 3 का भाग दिया, 3 से 3 बार दिया, 9, बच गया 1, एक आ गया, 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, हमने डेसिमल लगाया, जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, जैसे 0 आया 3 टाइम्स डिवाइड होगा 9, फिर से 1 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 0 आया, फिर 3 टाइम्स डिवाइड होगा 9, फिर रिमाइंडर 1 आया, तो हर बार 9 होगा, हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, जैसे 0 आएगा फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 3 3 3 3 अनंत टाइम जाएगा, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट जाता है तो उसको बार लगाया जाता है, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उस पर बार लगा के छोड़, तो बार बार हो जाएगा, ठीक है। उसी के 3 एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे, उसी के 3 एग्जाम्पल है, सॉल्व करिए। आज मैंने एक पीडीएफ डाली है आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन के लिए, आप आराम से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आप आराम से सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व करें। 20 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम, 18 आ जाएगा, घटा दिया, बचा कितना 2, फिर अब दशमलव लगेगा, जब दशमलव लगेगा तो 0 आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 18, फिर रिमाइंडर बच जाएगा 2, फिर 0 आया, 6 टाइम गया 18, फिर रिमाइंडर बच गया 2, फिर 0 आया 6 टाइम 18, फिर रिमाइंडर बच गया 2। जब आपको लग जाए कि बार बार वही आ रहा है, बदल ही नहीं रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो फिर बदलेगा कैसे, इसका आंसर रहेगा 6.6,
6666 जो बार बार लिखा है उसकी जगह बार लगा देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 6.6 बार। कितना होगा 6.6 ऊपर बार, करेक्ट 6.6 बार। जैसे 10/7 लिखा है, 10/7 में 10 में हमने 7 से डिवाइड किया, जब 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा 7, बच कितना जाएगा 3। अब 3 में 7 का डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगेगा, 0 आ जाएगा। 4 टाइम जाएगा 28, रिमाइंडर बच गया 2, 0 आया। अब भाग जाएगा 2 टाइम्स, क्या सेम है क्या? नहीं है। 14 घटाया 6 आया, 0 आ गया। फिर वापस से 8 आया, 56 घटाया कितना आया 4, 0 आया। 5 टाइम जाएगा 35, कितना बच गया 5, 0 आया। 7 टाइम जाएगा 49, फिर बच गया 1। जब 1 बचा 0 आएगा, मतलब 10 हो चुका है, ये यहाँ पर 10 आ चुका है। 1 टाइम जाएगा कितना हो जाएगा 7, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा था 3, 0 आया था 4 टाइम्स गया था 28, फिर 2 बचा था 0 आया था 2 टाइम्स गया था 14। तो ध्यान से देखो कि ये यहाँ से 428571 के बाद वापस से 428571 आने लग गया है ना, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1.428571 सेम है, फिर वापस से 428571 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर रहेगा 1.428571, 1.428571 जब तक वो रिपीट हो रहा है। देखो 4 के बाद 2 है वही नंबर नहीं आया, फिर 8 है वही नंबर नहीं आया, 5 है वो नंबर नहीं आया, 7 है वो नंबर नहीं आया, 1 है वो नंबर नहीं आया, लेकिन 4 था वही 4 आ गया, फिर 2 था वही 2 आ गया, 8 था वही 8 आ गया, 5 था वही 5 आ गया, 7 था वही 7 आ गया, 1 था वो 1 आ गया, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बार लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊपर लेवल का है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोला जाता है 5वीं क्लास क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहें। जैसे 40 में 11 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 33, कितना बच जाएगा घटाएंगे 7, दशमलव लगाया तो 0। 6 बार जाएगा 66, कितना बच जाएगा 4, 0 लगाएंगे 3 बार जाएगा 33, कितना बच जाएगा 7, 0 लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6 बार 66, कितना बच जाएगा 4, 0, फिर से 3। तो एक बात बताओ 6 3 रिपीट हो रहा है, मतलब आंसर हम लिख सकते हैं 3.63 और बार 3.63636363 बार बार रिपीट हो रहा है, 3.3 नहीं आएगा बेटा, 3.63। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3.63, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1.28571, ये आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का वो। ठीक है, आप आराम से मेहनत करो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं कि आज ही हम सीख जाएं और आज ही सब कुछ आ जाए, धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जो रिपीट होता है उसी पे बार लगाया जाता है। ध्यान से देखो यहाँ अकेला 6 रिपीट हो रहा था इसलिए 6 पे बार लगा दी। अब आप बोलोगे सर 2 6 पे क्यों लगाया, अरे 6 ही है वो भी, लेकिन 428518 ये रिपीट वापस से उतनी ही संख्या हो रही है इसलिए पूरे पे लगेगा। ऐसा नहीं कि 42 पे लगा दिया, यदि 42 पे लगा दूंगा 42 42 42 42 हो जाएगा, 85 पे लगा दूंगा 85 85 85 हो जाएगा, मेरे को पूरे पे लगाना पड़ेगा तब पूरा रिपीट होगा। जैसे यहाँ 63 पे लगाया तो 63 आया, फिर 63 आया, फिर 63 आया, फिर 63 आया, फिर 63 आया, तो उस हिसाब से 63 आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दशमलव जोड़ना आता है? पहले मैं आपसे देखना चाहूंगा, क्वेश्चन दिया है 3.7 1.46 प्लस 73.5, जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को जोड़िए, इसकी वैल्यूज जो दी गई है उनको जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा।
चलिए आंसर दिया 78.66। अच्छा 6 की जगह पर 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है 3.7। ध्यान रखिएगा जब भी पॉइंट वाली संख्याओं को लिखे पॉइंट पहले लगा ले। 3.7 ये है, अगला वाला पॉइंट पहले लगा लिया, जो इधर की संख्या इधर लिख दो, जो इधर की संख्या इधर लिख दो। पॉइंट हमेशा एक लाइन में आएगा। जैसे ये पॉइंट लगा लिया, इधर 5 है और इधर कितना है 7 और 3। बात समझिएगा, दशमलव एक लाइन में होना चाहिए, फिर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इधर जितने जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, इधर जितने जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फिर जोड़ना है। जोड़ा यहाँ पर, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 4 16 का 6, हासिल कितना आएगा 1। ये हो जाएगा 3 3 6 7 और 1 8 और 1 हो जाएगा 7, 78.67। ये आंसर आएगा 78.67। 78.66 या 46 है, माफी चाहूंगा, या 46 है, मैंने 66 कर दिया, 46 78.66। जैसे मान लो एक सवाल और देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है 9.367 प्लस 24.5 प्लस 93.26। छोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा। 66 ही आएगा बेटा, वो गलती से मैंने 7 लिख दिया था। अगला सवाल सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9.367 प्लस 24.5 प्लस 93.26 जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं हम, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, बस जोड़ना बाकी है ना। इन जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 6 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 5 3 8 2 10 और 1 11, हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 और 1 10 4 14, 14 और 3 17 का 7, फिर से 1 बच जाएगा, 9 1 10 और 2 12, 123.127 इसका राइट आंसर आएगा। 123.127, 127.127 जोड़ने में कहाँ गलती कर, 93 24 और 9 करेक्ट। तो 9 1 10 4 14, 14 और 3 17, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। 127 आएगा 127.127। देखो ध्यान, 7 6 5 3 8 2 10, 10 का 0, 7 6 6 12 2 हासिल 1, 10 और 1 11 का हासिल 1, 9 1 10 10 4 14, 14 और 3 17 का 7 करेक्ट। 127.127 इसका राइट आंसर कितना आएगा 127.120। ठीक है, 127.127 राइट आंसर। अगला सवाल और देखें। क्वेश्चन में दिया गया है 24.316 प्लस 34.7 प्लस 53 प्लस 93.46। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या है। 127.127 करेक्ट है।
जी सर। हाँ सर, ऑफिस में ही था। ऊपर 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 जो स्टूडियो। बोलिए। ठीक है। ये हो जाएगा 24.316, 34.7, 53 पॉइंट कुछ नहीं है, 93.40 और 6। यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा लो। यहाँ 2 जीरो और 3 जीरो के लिए 3 जीरो। जोड़ा इसको, जोड़ा यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 7 14 का 4, हासिल कितना आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 3 3 6 4 10 4 14 और 1 15 का 5, हासिल कितना आ जाएगा 1। 9 1 10, 9 और 1 10, 10 5 15 3 18 2 20, 205.476, 205.476 राइट आंसर है। देखो इसी सवाल को एक लाइन में कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, एक लाइन में जोड़ना। अब डेसिमल के बाद देख लो कितनी संख्या है। डेसिमल के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो आप एक काम करो 3 बना लो, एक जीरो लगा लिया तो 3 बन गई। यहाँ नहीं है तो 3 जीरो लगा लिए, यहाँ नहीं है तो 2 जीरो लगा लिए, और यहाँ 3 है ना। मतलब अगर जो मैं अलग से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 24.316 प्लस ये हो जाएगा 34.700 प्लस ये हो जाएगा 53.000 प्लस ये हो जाएगा 93.460। मतलब सब में तीन तीन संख्याएं हो गई दशमलव के बाद, तीनों बराबर हो गई। अब जोड़ना आसान है, आप लाइन से जोड़ते जाओ। कैसे? जीरो में जीरो जोड़ा, में जीरो जोड़ा, 6 जोड़ा, कितना आ गया 6। 6 में जीरो जोड़ा 6, 6 जीरो, 6 और 1 7 आ गया। अगला जोड़ा 4 जीरो 7, 7 4 11, 11 और 3 14 का 4, दशमलव बच कितना गया 1। फिर 3 जुड़ेगा 3 के साथ, 6 4 10, 10 4 14 और 1 15 का 5, फिर बच गया कितना 1। फिर से जोड़ा 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 3 18 और 2 20, 205.476। पहले दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर कर लो, फिर उसके बाद लाइन से जोड़ लो। एक एक सब में से उठा के जोड़ते जाओ, यदि कैरी होता है तो कैरी रख दो, फिर एक एक करके जोड़ते जाओ, फिर कैरी होता है तो कैरी कर लो, फिर एक एक करके जोड़ते जाओ, ऐसे सॉल्व कर लो। क्या ये समझ में आया आपको? आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपके सामने और देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन में दिया गया है 93.767 प्लस 24.36 प्लस 343.7। सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? गुड इवनिंग बेटा। फोर 461.73। चलो सॉल्व करते हैं।
यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ 0 लगा दो और यहाँ 2 0 लगा दो, ताकि तीनों संख्याएं यहाँ पर भी 3 हो जाए, वहां पर भी 3 हो जाए, वहां पर भी। ये 3 और ये 3। एक 0 हटाया, एक 0, यहाँ कितना आ गया 7, एक 0, एक 6 और एक 6, 12 का 2, बच कितना गया 1, 7, 7 3 10, 10 7 17 और एक 18 का 8, बच कितना गया 1, 3 4 7, 3 10 और एक 11 का 1, बच कितना गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 9 6 15 और एक 16 का 6, बच कितना गया 1, 3 और एक 4। करेक्ट आंसर आएगा 461.827, एक लाइन में जोड़ दिया 461.827, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आज आपको दशमलव हटाते कैसे ये पता चल गया, दशमलव बीच से लगा हुआ तो हटाते कैसे। दशमलव हटाने के अलावा किसी नंबर का दशमलव वाला नंबर है तो उसको जोड़ा कैसे जाता है, दशमलव वाले नंबरों को जोड़ा कैसे जोड़ो कैसे किया जाता है। दशमलव नंबर को गुणा कैसे किया जाता है वो देखिए। क्या आपको दशमलव नंबर का गुणा करना आता है? जैसे 4.6 मल्टीप्लाई बाय 3.2 बोला है तो आप गुणा कैसे करेंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप नॉर्मल नंबर की तरह गुणा करिए। 46 गुणित 32 नॉर्मल संख्या जैसे गुणा होती है वैसे गुणा करिए। नॉर्मल संख्या, दशमलव भूल जाओ कि दशमलव है, दोनों में दशमलव लगा, भूल जाओ दशमलव है, गुणा करो। 6 दुना का 12 का 2, 6 2 जा 12, बच गया रिमाइंडर 1, 4 2 जा 8 और 1 9 है ना, इस 1 को जोड़ेंगे 9, क्रॉस 6 3 जा 18, बच कितना गया 1, 4 3 जा 12 और 1 13, मतलब मल्टीप्लीकेशन आया 2, 8 2 16 और एक 17 का 7, हासिल 1 3 और एक 4, ये आ जाएगा 1472 है ना, 1472। ये मल्टीप्लीकेशन आया जब डेसिमल नहीं है। लेकिन यहाँ डेसिमल 1 के बाद है और यहाँ डेसिमल 1 के बाद है, टोटल कितने के बाद हो गया 2 के बाद, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, यही आंसर होगा 14.72 इसका आंसर होगा। क्यों 2 के बाद डेसिमल लगाया? क्योंकि यहाँ डेसिमल अगर जो लगाते एक, यहाँ डेसिमल लगाते एक, तो 2 के बाद डेसिमल होता है, इसलिए हम 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं, है ना। नॉर्मल संख्या की तरह गुणा करना है, नॉर्मल संख्या की तरह गुणा करना है, फिर डेसिमल लगाना है। जैसे मान लो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखाओ कि क्वेश्चन दिया है 12.3 मल्टीप्लाई बाय 1.6, बताइए क्या आंसर आएगा। 12.3 मल्टीप्लाई बाय 1/1.6, सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। चलिए क्या आंसर आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 12.3 मल्टीप्लाई बाय 1.6, पॉइंट को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, 6 2 जा 12 और 1 13 है ना, फिर रिमाइंडर 1 बच गया, 6 और 1 7 है ना, फाइनली सारे यूज हो गए। मल्टीप्लाई बाय 3, 6 और 3, जब जोड़ा 8 6 7 6 13 का 3, हासिल 1, 4368, यही आया 4368, मल्टीप्लाई किया 4368, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 18 का 8, बचा 1, 6 12 और एक 13 का 3, हासिल और एक 7 3, अच्छा 3 3 6 कर दिया ना मैंने, ये गड़बड़ कर दिया। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 2 और 1, जब एड ऑन किया तो 8 6 9 और 1, 2 के पहले दशमलव है, 2 के पहले दशमलव लग जाए, करेक्ट आंसर आएगा 19.68।
जो कि राइट आंसर रहेगा 19.68 इसका करेक्ट रहेगा। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 19.68 इसका राइट आंसर आएगा। चलो तो इससे आगे हम लोग कब पढ़ेंगे, कल, है ना। ये जो मैंने बेसिक आपको कैलकुलेशन से छोटा छोटा कैलकुलेशन बताया, जोड़ घटाव गुणा भाग का, ऐसे ढेर सारे सवाल मैं आपको दिलवा दूंगा, आप लोग एक एक करके बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा, उनको फिलअप करिएगा। जितनी प्रैक्टिस जोड़ घटाव गुणा भाग की रहेगी उतना बेनिफिट रहेगा गणित में, उतना आसानी से आप लोग सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, यदि कंसंट्रेशन आपका थोड़ा सा भी भंग होता है तो कितनी भी गणित आती हो ना, मैं दिन भर गणित सॉल्व करता हूँ फिर भी गलत हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है, हमारा मस्तिष्क एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना हो। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में 3-4 चीजें एक साथ चल रही है ना, कोई मेरे से मिलने के लिए आके बैठा हुआ है, अगली क्लास वापस से मेरी क्लास है, जो 2 लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं तो उनकी छुट्टी सेंशन करना है, 3-4 काम थे, इसके कारण मेरा ध्यान भटका और ध्यान भटकने के कारण छोटी गलती हो जाती है। तो ऐसा पेपर में ना हो, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ध्यान केंद्रित करना, रोज प्रैक्टिस करना, रोज सुबह उठ के आधे घंटे आप मौन धारण किया करो, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की